स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के इस सफर में हम आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया है कि विधानसभा के आगामी सत्र में ही जीएसटी बिल लाया जाएगा। पकोका पर बोलते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि इस बार एडवोकेट जनरल से कानूनी सलाह ली जा रही है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि क्राइम पर फुल स्टॉप लगाने के लिए सरकार पकोका एक्ट को लेकर गंभीर है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने एक बार फिर दोहराया है कि सूबे में क्राइम कंट्रोल के लिए सरकार गंभीर है। पकोका बिल का जिक्र करते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि हमने पकोका बिल ठंडे बस्ते में नहीं डाला है। बिल पर विचार के लिए इसे एडवोकेट जनरल के पास भेजा है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में जीएसटी बिल को भी पास कराने का भरोसा दिया। लीगल एग्जामिन हो रहा है, ठीक है। एजी ड्यूटी लाई है, जो एजी ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। जीएसटी ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। फतेहगढ़ साहिब के अमलोह में संगत दर्शन के दौरान सुखबीर बादल ने अकाली दल की उम्मीदवारी पर कहा कि इसकी जानकारी उम्मीदवारों को दी जा चुकी है। नामों का ऐलान भी सही समय पर कर दिया जाएगा। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने पंजाब में उद्योग धंधों के विकास के लिए 24 घंटे बिजली देने की बात भी दोहराई। मैं तो क्या हूँ सेवा करूँगा, मैं नाम से कितने भी नहीं किए। सारे जिन्हें कैंडिडेट सारे दसदा सी कौन कौन लड़े। इंडस्ट्री ਨੂੰ सब तो वड्डी रायत है 24 घंटे बिजली। पहले जनरेटर चलाते सी 18 रुपये घंटे का खर्चा सी, ਹੁਣ आ गया 5-6 रुपये के खर्चे। सब तो बड़ा फायदा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूजा बड़ा फायदा है इंडस्ट्री का। विधानसभा चुनाव के चलते अकाली दल की उम्मीदवारी पर बयान देकर एक बार फिर सुखबीर सिंह बादल ने विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी है। खन्ना से हरप्रीत सिंह के साथ जगतार बुल्लर, जी मीडिया। पंजाब के उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज अमलोह में थे, जहां वो लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को जाना, तो साथ ही विरोधियों पर निशाने भी साधे। खन्ना में संगत दर्शन के दौरान डिप्टी सीएम ने विकास को मुद्दा बनाते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरविंद केजरीवाल पर सियासी हमला बोला। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के संगत दर्शन का सिलसिला जारी है। अमलोह में लोगों के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याएं सुनी और अकाली सरकार के विकास कार्य गिनवाते हुए पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जमकर सियासी तीर चलाए। उन्होंने बताया कि कैप्टन ने बतौर सीएम रहते हुए कुछ नहीं किया, जबकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को 2 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी करने को राजी नहीं है। कैप्टन का घरों ही निकलता ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੋਪੀ ਵਾਲੀ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। सुखबीर बादल ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने की अपील की है, ताकि सूबे में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाते हुए सत्ता पर काबिज हों। ਡਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈਏ। ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਵਰਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਜੋਸ਼ ਹੈ, तो मैं कह सकता थोड़ी सरकार वटते पई है, हुण थोड़ी हिम्मत है। सुखबीर बादल का दावा है कि मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल की टीम हमेशा आम लोगों के बीच रहती है। अमलोह से हरप्रीत सिंह, जी मीडिया। आकाशवाणी दिल्ली से पंजाबी बुलेटिन हटाए जाने के मामले पर सियासत गरमा गई है। पंजाब सरकार ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। आकाशवाणी दिल्ली से पंजाबी भाषा का बुलेटिन हटाए जाने पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और अकाल तख्त के जत्थेदार ने कड़ी आलोचना की। दिल्ली में पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा हासिल होने के बावजूद हालत दयनीय बनी हुई है। आलम यह है कि आकाशवाणी दिल्ली से पंजाबी भाषा के बुलेटिन को संबंधित भाषा से जुड़े राज्य की राजधानी में ट्रांसफर करने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसके विरोध में सुरतेज हो गए हैं।
इस कड़ी में खुद पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि इस बाबत संबंधित मंत्रालय से बात करेंगे। आकाशवाणी दिल्ली ने पंजाबी प्रसारण बंद करता खबरों का। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे अंडर आउंदा, तुसी पंजाबी बारे उन्हां नूं लिखोगे? लिखांगे जी, मैं तो अज बाहर ना जी थे, इस करके कल नूं मैं जाऊंगा ते फिर। उधर अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने भी इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ वो पढ़ सके, सुन सके। जिन क्षेत्रों के बुलेटिन संबंधित राज्यों से ट्रांसफर किए जा रहे हैं उनमें से बंगाली, डोगरी, गुजराती, कश्मीरी और मराठी भी शामिल है, जबकि उर्दू और संस्कृत को इनसे बाहर रखा गया है। कैमरामैन जिम्मी के साथ जसविंदर बाबर, जी मीडिया, श्री मुक्तसर साहब। चंडीगढ़ पर किसका हक हो, इसे लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने दावा किया है कि कांग्रेस ने 2 बार चंडीगढ़ को पंजाब से दूर करने की कोशिश की थी। राजधानी चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है या हरियाणा का? इस मसले को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह और सीएम प्रकाश सिंह बादल एक दिन पहले सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार सीएम ने चंडीगढ़ को पंजाब से दूर किए जाने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि चंडीगढ़ को पंजाब से दूर करने की कोशिश दोनों बार कांग्रेस ने की, जिसके खिलाफ अकाली दल ने संघर्ष किया। चंडीगढ़ पंजाब तो किने खोया? कांग्रेस ने। दोबारा से संघर्ष किया, मिल गया, फिर किने बदले? कांग्रेस ने। हुणे कांग्रेस वाले सानू रह देंदे। उधर शहीद उधम सिंह की निशानियां विदेश से भारत लाने के संबंध में सीएम ने कहा कि वो इस बाबत केंद्र से बात करेंगे। साथी जो बाहरले देश हुंदे है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਖੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ कि वो कारण शहीद ऊधम सिंह से जुड़ी कुछ अहम निशानियां आज भी लंदन के स्कॉटलैंड यार्ड में स्थित एशियन म्यूजियम में रखी गई हैं। मुक्तसर से जसविंदर बब्बर के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब और पूरे विश्व में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हो रही बेअदबी के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए समूह सिख संगठनों को 6 सितंबर को श्री अकाल तख्त साहिब पर पहुंचने और सुझाव देने का आह्वान किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने फिर से कोशिशें तेज कर दी हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर पूरी तरह अंकुश लगाने की खातिर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार फिर से सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने पिछले प्रयासों को नाकाफी बताते हुए सिख संगतों, तख्त साहिबानों के मौजूदा और पूर्व जत्थेदारों, पंथ के बुद्धिजीवियों से 6 सितंबर तक सुझाव भेजने या अकाल तख्त पहुंचने की अपील की है। उस दिन इस गंभीर मसले पर चर्चा होगी और उसके आधार पर उचित कदम उठाए जाएंगे। मौजूदा तख्त साहिबाना दे जत्थेदार साहिबान ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 5-5 ਸਿੰਘ 6 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ श्री अकाल तख्त साहिब विखे पहुंचने की कृपालता करन। अकाल तख्त साहिब जथेदार ने पूरा मीटिंग सद्दी है कि जिहड़ी अकाल जिहड़ी इन्नी बेदबी हो रही है साहब दी हर कट हो रही है ते स्टेटा कई हो रही है ते बाहर फॉरन भी हो रही है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਹਿਮ ਥੋੜਾ ਸਰ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜੋ गुड इज देयर फाइंडिंग आउट सजेशन, ठीक है। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जत्थेदार ने बेअदबी करने वाले आरोपियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी रोकने के लिए सरकार और सिख संगतों को मिलकर कोशिश करनी होगी। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ
हल करने दे वास्ते यतन किया जाएगा ताकि किसी नूं कोई हिम्मत ना पवे कि सतगुरां दी या किसी भी धार्मिक ग्रंथ की वो बेअदबी कर सके। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को समय रहते पकड़कर सख्त सजा दी जाए तो ऐसी घटनाओं की रोकथाम की जा सकती है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। आधुनिक समाज में नर बलि किसी आदिम सोच वाली बात लगती है, लेकिन लुधियाना सेंट्रल जेल में हुए एक कैदी कत्ल की वजह बलि बताई जा रही है। बुधवार की सुबह सुबह लुधियाना जेल की दीवार के पीछे मौत की चीखें सुनाई दी। 14 साल की सजा काट रहे एक कैदी ने दूसरे कैदी की ईंट मारकर हत्या कर दी। अजीब बात यह है कि ये हत्या किसी दुश्मनी की वजह से नहीं हुई। जेल में बलि, जेल में तंत्र मंत्र विद्या, कैदी जेल में करता था पाठ। कैदी ने किस सिद्धि के लिए ली बलि? हाँ, इसके बलि देने के लिए ये लोग बोल रहे हैं, बलि देने के लिए इसने ये काम। लुधियाना जेल की दीवारों के पीछे हो रहे तंत्र मंत्र के खेल ने सबको चौंका दिया। इस घटना से सब सदमे में हैं। आखिर किस सिद्धि के लिए साथ रहने वाले कैदी ने दूसरे की जान ले ली? कैदी अरुण कुमार ने दूसरे साथी संजीव कुमार की सोते हुए ईंट मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे का मकसद नर बलि बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक कैदी अरुण कुमार तंत्र मंत्र में विश्वास करता है, जादू टोने के कर्मकांडों में आस्था है, जिसके चलते उसने जेल में ही इस हत्या को अंजाम दिया। ये बता रहा है कि मैंने जो ये काम किया है, पहले वो पाठ कर रहा था, उसके बाद अभी इसके दूसरे पर ब्लेम तो लगाएगा ही वो कि मैंने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और ये मेन जो इसका टारगेट है, इसने क्यों किया है, ये सारी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। 5 बहनों के अकेले भाई संजीव कुमार के पिता मोहन लाल की मानसिक स्थिति ये खबर सुनने के बाद बिगड़ सी गई है। जेल में हुई ये वारदात काफी सनसनीखेज है, क्योंकि प्रशासन खुद मान रहा है कि उसे रोपी कैदी की हरकत और उसकी जादू टूने की आस्था के बारे में जानकारी थी। जेल में हुई ये वारदात जेल के निगरानी तंत्र पर बड़ा सवालिया चिन्ह है। लुधियाना से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया। वहीं लुधियाना में बदमाश कितने बेखौफ हैं, इसका नमूना देखने को मिला है। शहर के पॉश इलाके मॉडल टाउन में कारोबारी के घर पर लुटेरे पुलिस की वर्दी में पहुंचे और तलाशी के नाम पर घर में रखा सोना और कैश लेकर रफू चक्कर हो गए। लुधियाना में बेखौफ बदमाशों ने नकली पुलिस बनकर कारोबारी के घर में लाखों की नकदी और करोड़ों का सोने पर हाथ साफ कर लिया। लुधियाना में बदमाश बेखौफ हैं। चंद दिन के गैप के बाद बदमाश इसका नमूना पेश कर ही देते हैं। ताजा मामला शहर के पॉश इलाके मॉडल टाउन का है, जहां इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी के घर में लुटेरे पुलिस की वर्दी में पहुंचे। तलाशी के नाम पर घर का सामान इधर उधर फेंक कर 200 तोले सोना और 10 लाख का कैश लेकर रफू चक्कर हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर जतिंदर सिंह औलख से लेकर पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां परिवार वालों ने सारी आपबीती पुलिस को बताई। ये बताया कि एक टोटल जो बता रहे हैं तकरीबन 200 तोले सोना बता रहे हैं, क्योंकि एक लेडी के पास 50 तोले था एंड जो इनका शेफ उठा के लेके गए उसमें अराउंड 10 लाख के पे गए। हमें 2 वेपन लेके गए, एक 12 बोर का, एक 32 बोर का रिवॉल्वर है, जो उनका लाइसेंस वेपन। जो बाहर इनका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था उसको बोलना हमने घर की चेकिंग करनी है, हम गुजरात पुलिस से आए हैं, तो इनको आके कि गुजरात पुलिस आई है, हमने आपकी चेकिंग करनी है, इसके कारण। नहीं 200 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸੀ, ਸੇਫ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਕੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਘਰ ਦੀ। गुजरात में 5 लोग से गए। लुधियाना में बदमाश इस तरह की वारदातों को पहले भी अंजाम देते रहे हैं, जबकि पुलिस उन पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रजीब अदवा, जी मीडिया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर रेप के मामले में हाईकोर्ट ने पंचकुला सीबीआई कोर्ट पर अंतिम फैसला न सुनाने के निर्देश की सीमा अब 2 सितंबर तक बढ़ा दी है।
डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम के खिलाफ रेप के आरोपों में हाई कोर्ट की तरफ से पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत पर अंतिम फैसला सुनाने पर रोक फिलहाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि सीबीआई ने अपना जवाब देने के लिए समय मांग लिया है। डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम से जुड़े रेप के मामले में अंतिम फैसले के लिए फिलहाल सितंबर तक का इंतजार करना होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंचकुला की सीबीआई अदालत को फिलहाल अंतिम फैसला नहीं सुनाने का निर्देश दिया है। डेरा मुखी के वकील की दलील है कि सीबीआई ने पीड़ितों के बयान लिए ही नहीं थे, और अगर लिए थे तो स्टेटमेंट की कॉपी उन्हें दी जाए, जिस पर सीबीआई ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। जो भी लड़कियों ने बयान दिए हैं हमारे हक में है या खिलाफ है, वो छुपा के क्यों रखे, वो हमें कॉपीज दी जाए। तो वो हमारा मैटर आज लगा हुआ था, तो उसके अंदर सीबीआई ने आगे रिक्वेस्ट की कि जी हमें कॉपी कंप्लीट नहीं मिली, जबकि हमने कॉपी कंप्लीट दी थी, पर कोई बात नहीं होती। वो तो हमने कहा भी आप टेलीफोन के लिए हमारे से ले लेते, पर एनी हाउ कोर्ट ने उनको कह दिया कि कॉपी आप जो भी है आज आपने ले लीजिए, और आइंदा 2 तारीख लगा दिया, 2 सितंबर, और इस केस को डेफिनेटली सुना जाएगा। राम रहीम का वकील की दलील है कि जांच अधिकारी ने पीड़ितों के बयान कभी लिए ही नहीं, और अगर ये बयान कभी लिए गए हैं तो उन बयानों की कॉपी उनको दी जाए, और इस मामले की सुनवाई फिलहाल 2 सितंबर तक टाल दी गई है। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।